Hello students, welcome to MKH. I am Ruby, your maths teacher. Today we are going to discuss exercise 1.4 of your chapter 1. Your exercise is about capacity. Capacity meaning students धारिता. Capacity का meaning होता है धारिता, यानी कोई भी बर्तन है, कोई भी वेसल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी कैपेसिटी का मतलब होगा कि उसमें कोई भी आप पदार्थ डालते हो, कोई भी सब्सटेंस आप उसके अंदर डालते हो, तो वो कितना उसके अंदर भरा जा सकता है, वो है उसकी कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है वो कम खाना खाता है, लेकिन कोई बड़ा है वो ज़्यादा खाना खाता है, क्योंकि उसके पेट में ज़्यादा जो फूड है वो डाला जा सकता है, तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। जो बड़ा है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जो छोटा बच्चा है उसकी कैपेसिटी कम है, किसकी? खाना खाने की। ओके, ऐसे ही जो कैपेसिटी है उसका मतलब क्या हो गया, जैसे आप सिंपली आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक जग है और एक ग्लास है, तो जग में ज़्यादा जो पानी है वो भरा जा सकता है, ज़्यादा सब्सटेंस भरा जा सकता है, लेकिन ग्लास में जग के कंपैरेटिवली कम पानी डाला जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्लास है उसकी कैपेसिटी कम है और जो जग है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी धारण करने की क्षमता। चलिए हम कैपेसिटी को समझेंगे कैसे, यानी कैपेसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर सिंपली बताया गया है, कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट कैन होल्ड। कोई भी कंटेनर है, कोई भी आप ये कह सकते हो कि कोई भी वस्तु है, कोई भी बर्तन है, कोई भी कंटेनर है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी कंटेनर है यानी कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर आप पदार्थ डाल रहे हो। ठीक है, कंटेनर का मतलब जिसके अंदर हम कोई भी वस्तु डाल सकते हैं, कोई भी पदार्थ डाल सकते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट कैन होल्ड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट कैन होल्ड यानी वो सब्सटेंस की अमाउंट जो इसके अंदर भरी जा सकती है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तभी हमें समझ आएगा। एक बार इसकी डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट कैन होल्ड, यानी किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर कितना सब्सटेंस डाला जा सकता है। अगर उसमें कम सब्सटेंस डाला जा रहा है इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कम है। अगर उसमें ज़्यादा सब्सटेंस, ज़्यादा पदार्थ, ज़्यादा पानी, ज़्यादा पदार्थ, जूस भी आप ले सकते हो, कुछ भी ज़्यादा अगर सब्सटेंस भरा जा रहा है इसका मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए पिक्चर आपके सामने है, तो देखिए इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वन आपके सामने है एक ड्रम और सेकंड वन है आपके सामने एक बकेट। ड्रम है आपके सामने, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ड्रम में ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, तो इसमें हम कह सकते हैं ड्रम विल होल्ड मोर वाटर। ड्रम विल होल्ड मोर वाटर यानी ड्रम के अंदर ज़्यादा पानी डाला जा सकता है। सो वी कैन से ड्रम हैज़ मोर कैपेसिटी, कि ड्रम की कैपेसिटी ज़्यादा है, ड्रम हैज़ मोर कैपेसिटी। और अगर हम कंपैरिजन करें इसका बकेट के साथ, तो अब हम बात करते हैं किसकी, बकेट की। तो सिंपल सी बात है, बकेट में ड्रम के कंपैरेटिवली कम पानी आएगा, सो हम कह सकते हैं बकेट विल स्टोर लेस वाटर। बकेट विल स्टोर लेस, और वो जब लेस वाटर को स्टोर करेगी, सो वी कैन से बकेट हैज़ लेस कैपेसिटी, यानी जो कम पानी स्टोर करती है उसकी कैपेसिटी लेस होगी, यानी उसकी कैपेसिटी कम होगी, और जो ज़्यादा पानी स्टोर कर रहा है उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज अ लार्जर बॉक्स एंड ए स्मॉलर बॉक्स। यहाँ पर आपके पास दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स आपके पास लार्ज है, ये लार्जर बॉक्स है, और ये स्मॉलर बॉक्स है। ओके, यानी ये बड़ा है, पहले वाला बड़ा है और दूसरे वाला छोटा है। तो सिंपली आप कह सकते हो कि जो आपके पास बड़ा बॉक्स है उसमें आप ज़्यादा आइटम्स डाल सकते हो, है ना, इसके अंदर आप ज़्यादा आइटम्स डाल सकते हो। लेकिन ये जो छोटे वाला बॉक्स है, जो स्मॉलर है, इसके अंदर जो स्मॉल बॉक्स है इसके अंदर आप क्या डाल सकते हो, लेस आइटम्स डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है
box will store more item. This box will store more item because this is larger. तो हम कह सकते हैं larger box will store more items. So larger box has more capacity. कि जो लार्जर बॉक्स है उसमें ज़्यादा आइटम्स आएंगी, इसलिए उसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है. और इसी तरह से अगर कहें जो हमारे पास देखिए ये है हमारे पास स्मॉलर बॉक्स, तो स्मॉलर बॉक्स की अंदर हम कम आइटम्स डाल सकते हैं ना, कि जब बॉक्स हमारे पास बड़ा है तो उसमें ज़्यादा आइटम्स डाल सकते हैं, लेकिन जब वो छोटा है तो उसमें कम आइटम्स डाल सकते हैं ना, तो कम आइटम्स डालेंगे तो इसके अंदर बहुत कम आइटम्स आएंगी. इसका मतलब दिस बॉक्स विल store less items. This box will store less items. So we can say this box has less capacity. अगर ये कम आइटम्स को स्टोर करेगा इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी. So we can say here the big box has more capacity whereas the smaller box has less capacity. Okay students, so we have discussed more capacity and less capacity. So far we have understood the meaning of capacity. So let us now solve the exercise 1.4. Yes students, this is our exercise 1.4. Let's get started. Circle the one that holds less. तो यहाँ पर एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन हमसे किया गया है, सर्किल द वन दैट होल्ड्स लेस, यानी आपको उस ऑब्जेक्ट को, उस थिंग को सर्किल करना है, उस पर गोला लगाना है जिसमें कम वस्तु डाली जाती है, कम सब्सटेंस भरा जा सकता है. ठीक है, जिसमें कम चीज़ें, कम पदार्थ डाला गया है जो कम होल्ड करता है. ठीक है, यहाँ पर कहा गया सर्किल द वन दैट होल्ड्स लेस, यानी जिसमें कम पदार्थ भरा जा सकता है, जिसमें कम सब्सटेंस भरा जा सकता है, उसे आपने सर्किल करना है. ओके, चलिए फिर प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हैं. चलिए इसको हम एक एक करके समझते हैं. सो देखिए सबसे पहली पिक्चर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं. सबसे पहले हमारे पास एक ग्लास है और दूसरा एक जग है. अब मुझे आप बताइए, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप एक गिलास पानी लेते हैं और आप एक जग पानी लेते हैं, बताइए ज़्यादा पानी किस में होगा, ग्लास में होगा या जग में होगा. तो आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ज़्यादा पानी तो जग में होगा, जग में तो 4-5 गिलास पानी आ जाता है. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर कम पानी किस में होगा, ग्लास में होगा. और यहाँ पर कहा गया है कि सर्किल द वन दैट होल्ड्स लेस, जो कम स्टोर करता है, जो कम होल्ड करता है, उसे ही आपको सर्किल करना है. सो चलिए फिर हम इसे सर्किल कर देते हैं ग्रीन कलर से. तो देखिए हमने क्या कर दिया, ग्लास को सर्किल कर दिया. तो इसी तरह से सर्किल आपको अपनी बुक में करना है. चलिए फटाफट से इसको सर्किल कर दीजिए. हाँ, ग्लास को सर्किल कर दीजिए क्योंकि ग्लास में कम पानी डाला जा सकता है. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक टी पॉट है और एक क्या है, एक टी कप है. यानी एक टी पॉट है जिसमें चाय बनाई जा सकती है, चाय स्टोर की जा सकती है. अब देखिए टी पॉट में आप कितने भी कप चाय बना सकते हो, है ना. आप टी पॉट में कितने भी कप चाय बनाइए, आपकी मर्ज़ी है, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कप्स ऑफ टी. ओके, तो यहाँ पर हम इस टी पॉट में कितने भी कप चाय बना सकते हैं. लेकिन अगर बात की जाए कप ऑफ टी, तो ये तो एक ही कप है. तो बताइए टी पॉट में ज़्यादा टी आएगी या कप में ज़्यादा टी आएगी. यानी चाय अगर आप देखें तो टी पॉट में ज़्यादा चाय आएगी या फिर कप में. तो सिंपली आप कह देंगे टी पॉट में ज़्यादा आएगी. लेकिन हमें तो सर्किल किसको करना है, दैट होल्ड्स लेस, यानी जिसमें कम चाय आएगी. तो सिंपली कम चाय किस पे आएगी, तो आप कह देंगे कि यहाँ पर जो कप है इसमें कम चाय आएगी. ओके, सो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको सर्किल कर देते हैं. ये लीजिए, ये जो कप है इसमें कम चाय आएगी. ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा किया आपने. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर. तो नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें आपको एक पॉट दे रखा है और एक बाथ टब है. बाथ टब में हम नहाते हैं और एक जग भी आप कह सकते हो या आप सिंपली पॉट कह सकते हो. तो बताइए इस पॉट में और बाथ टब में अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी. तो आप कहेंगे बाथ टब हैज़ मोर कैपेसिटी बट द पॉट हैज़
लेस कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी लेस होगी और बाथ टब में ज़्यादा पानी आएगा। ये तो आप सिंपली सोच सकते हो ना कि आप नहा सकते हो बाथ टब में तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो सिंपली इन दोनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसकी कैपेसिटी लेस है, तो आप कह देंगे स्पोर्ट की कैपेसिटी लेस है। तो चलिए फिर हम जो है इस पोर्ट को सर्किल कर देते हैं। ये लीजिए, इसको हमने सर्कल कर दिया। ये लीजिए, ये हमारी 3 पिक्चर्स को हमने कर दिया। चलिए 4th पिक्चर को भी सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिए आप हमारी 4th पिक्चर। तो इसके अंदर भी आपको क्या दिखा हुआ है, इसके अंदर एक बाथ टब है आपके पास और एक क्या है, एक जग है। तो अब ये तो बिल्कुल सेम ही हो गया, इसको आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है। बताइए बाथ टब में ज़्यादा पानी आएगा या जग में, तो आप कहेंगे बाथ टब में। तो फिर कम पानी किस में आएगा, आपको तो ये देखना है कि कम पानी किस में आएगा। बताइए कम पानी किस में आएगा, किसकी कैपेसिटी कम होगी, कौन लेज़र कैपेसिटी वाला होगा। तो आप कह देंगे कि जग की कैपेसिटी लेस होगी। इसका मतलब आप किसको सर्कल करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है कि लेस कैपेसिटी किसकी है, कौन है जो कम कैपेसिटी वाला है। तो सिंपली कौन है आप जल्दी से बता दीजिए, आप जल्दी से सर्किल कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 1.4 विच इज़ अबाउट कैपेसिटी। ओके, इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।